हेलो दोस्तों, दिस इज प्रिंस। आई एम स्टार्टिंग माय न्यू व्लॉग टुडे। और आज हम लोग आ गए हैं पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए। तो आज का ट्रिप है हमारा दिल्ली टू मणिकरण। और ये है हमारी गाड़ी नई टाटा कर्व, जो कि अभी 2 महीने पहले मैंने ली है इसको। तो इसकी टेस्टिंग भी करेंगे पहाड़ों पे। ये पहली बारी जा रही है। वैसे तो एक लॉन्ग ट्रिप इसकी हो चुकी है। ये अमृतसर जाके आ चुकी है। दरबार साहब गए थे हम लोग और विद फैमिली ही गए थे हम लोग। और आज ये उसकी दूसरी ट्रिप है। चलिए चलते हैं इसके साथ पहाड़ों पे। और आ गए हम लोग पार्किंग में गाड़ी को लेने के लिए। अभी प्लान ये है कि जाना हम लोगों ने दिल्ली से मणिकरण है। प्लान ये है कि फैमिली के साथ जा रहे हैं। पहले यहाँ से पार्किंग से गाड़ी लेके पहले घर पे जाएंगे हम लोग। घर से फैमिली को लेंगे। फैमिली को लेके फिर हम लोग निकलेंगे। चलिए लेट्स गो, आपको बताते हैं सारा कुछ। पहले चलेंगे यहाँ से घर पे और घर से उठाएंगे हम फैमिली को। आज प्लान ये है कि आज हम चलेंगे यहाँ से दिल्ली से पहले अनंतपुर साहिब। तो अनंतपुर साहिब रात को हम लोग जाके स्टे करेंगे। तो अनंतपुर साहिब जो है वो तखत भी है सिखों का। हम लोग का ये तखत है, 5 तखत में से एक तखत है अनंतपुर साहिब। तो वहाँ पर पहुँच के मैं आपको इसका हिस्टोरिकल सारा डिटेल बताऊंगा गुरुद्वारे पहुँच के। और रात को हम लोग वहाँ पे स्टे करने वाले हैं और सुबह हम लोग निकलेंगे मणिकरण के लिए। और मनाली जाने का प्लान तो नहीं है, सिर्फ मणिकरण होके हम लोग वहाँ से वापसी आएंगे। वापसी आके फिर अपना काम पे भी जाना है हम लोगों ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं घर पे फैमिली लेके, फिर उसके बाद हम लोग आगे आपको रास्ते में सारा कुछ बताते हुए जाएंगे। कितनी दूर पड़ता है सारी डिटेल मैं आपको रास्ते की दूंगा, कैसे जाते हैं और कितना टाइम लगेगा। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। हम लोगों ने फैमिली शुरू कर दी है, ट्रिप शुरू कर दी है। फैमिली मेरे साथ है और हम लोग बदरपुर से निकल रहे हैं। और हम लोगों ने ये फरीदाबाद वाला फ्लाईओवर ले लिया है। तो ट्रिप हमारी स्टार्ट हो चुकी है और मैंने ट्रिप यही लगा दी है इसमें। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ट्रिप हमारी होगी है स्टार्ट। और हम लोग बदरपुर वाला फ्लाईओवर पार कर रहे हैं और वी आर हेडिंग टू अनंतपुर साहिब। तो रास्ते में मैं आपको बताता चलूंगा क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे क्या क्या है, सारी डिटेल मैं आपको देता चलूंगा। कितनी देर हमें लगी है यहाँ से निकल के अनंतपुर साहिब पहुंचने में, कितने किलोमीटर है, सब बताऊंगा मैं आपको रास्ते में। चलिए दोस्तों, ये साइड में ये एरिया बॉन कोऑपरेटिव है। तो यहाँ पर आपको सारी गाड़ियों के शोरूम मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों के, जो इम्पोर्टेड भी गाड़ियां हैं, जो नॉर्मल इंडियन गाड़ियां हैं, सब गाड़ियों के आपको शोरूम मिलेंगे। ये आ गया हुंडई का, ये टोयोटा का। तो यहाँ पर आपको हर गाड़ी का शोरूम मिलेगा आपको इस नॉन कोऑपरेटिव में। और सुपर कार्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लैम्बोर्गिनी, सुपर कार्स, वॉल्वो सब अवेलेबल है यहाँ पे। मर्सिडीज पीछे निकल गया, ये ऑडी आ गया। ये BMW का शोरूम है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से आश्रम से राइट टर्न करेंगे ISBT की तरफ। और ISBT से आगे बाईपास आ जाता है, करनाल बाईपास। करनाल बाईपास से फिर हमारा रूट रहेगा सोनीपत, पानीपत, अंबाला। अंबाला पार करके हम लोग आगे कट आता है जीरकपुर वाला। तो जीरकपुर वाला कट सीधा लेकर सीधा अपना आएगा आगे जाके अनंतपुर साहिब।
दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं आश्रम चौक पे। यहाँ से हम लोग करेंगे राइट टर्न टुवर्ड्स ISBT, देन we'll move towards करनाल बाईपास। ये आ गए हम लोग महारानी बाग और यहाँ से रास्ता जाता है एक नोएडा DND की तरफ। ये जो सीधा आप देख रहे हैं ये सीधा रास्ता जा रहा है नोएडा DND और हम लोग को जाना है रिंग रोड पे जो कि लेफ्ट को जा रहा है। यहाँ से अब हम लोग लेफ्ट जाएंगे। यहाँ पे किलोकरी विलेज पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सारा किलोकरी विलेज है। जो लेफ्ट में आप देख रहे होंगे लेफ्ट में यहाँ पे गुरुद्वारा बाला साहब का गेट पड़ेगा, अभी आगे आपको दिखाई देगा। और सीधा आएगा सराय काले खां। ये जो आप ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हैं ये बारापुला फ्लाईओवर है। यहाँ से हम लोग को सराय काला खां होते हुए ISBT होते हुए करनाल बाईपास जाएंगे हम लोग। सराय काले खां पे तो जब भी आओ जब जाम ही लगा रहता है, जब देखो हमेशा जाम जाम। ये रोड पे कभी भी जाम खत्म नहीं हुआ। रोड इतनी चौड़ी बन गई है, सब कुछ हो गया, बट अगेन पता नहीं जाम का यहाँ पर क्या सीन है। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग लाल किला पहुंच गए हम लोग और आगे है ISBT से सीधा बजरू टीला की तरफ जाएंगे और वजीराबाद फ्लाईओवर होते हुए आगे GT करनाल रोड पे करनाल बाईपास से राइट टर्न लेंगे। ये आ गया ISBT बस अड्डा। ये लेफ्ट में ISBT है और ये राइट में अगर हम यू टर्न ले लेंगे तो
निगम बोध घाट आ जाएगा। तो दोस्तों बदबू आनी शुरू हो गई है, जाम लगना शुरू हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है करनाल बाईपास आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बदबू मारते हुए। लैंडमार्क है ये तो करनाल बाईपास का। दिखाता हूँ मैं आपको कूड़े के पहाड़। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट टुवर्ड्स करनाल। इसको बोलते हैं करनाल बाईपास। अब इसके बाद हमें सीधा चलेंगे सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र होते हुए अम्बाला। कहीं टर्न नहीं करना। अम्बाला से हम लोग को राइट टर्न लेंगे तो तीरथपुर चंडीगढ़ की तरफ। एक पहले आता है चंडीगढ़ का कट, चंडीगढ़ का कट छोड़ के अम्बाला पार करके आगे वाले कट से हम लोग राइट लेंगे, वो सीधा जाएगा अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा। यहाँ से दिल्ली की स्पीड लिमिट खत्म हो जाती है। अब हम लोग गाड़ी को खींच सकते हैं, वरना दिल्ली में तो हम लोग 60 से ऊपर जा ही नहीं पा रहे थे। और जाम बदरपुर से यहाँ तक आते हुए हमें 1.5 घंटा लग गया। राइट में आप पहाड़ देख सकते हैं कूड़े वाला, जो कि लैंडमार्क है हमारा करनाल बाईपास का। अगर आपको पता ना चल रहा हो कहाँ से हम लोग को राइट लेना है तो बस इसी को फॉलो करो। कूड़े के पहाड़ दिख जाएंगे, बस वहीं से राइट लेना है आपको। वैसे स्पीड वाले कैमरे तो यहाँ पर भी लगे हुए हैं, ये देखिए ऊपर। नहीं, ये मेरे ख्याल से नॉर्मल कैमरा है, स्पीड वाला कैमरा नहीं है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए अब मुरथल जाना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट के बारे में। हाईवे पे एक से एक बढ़कर रेस्टोरेंट है, आप देख लो। कुछ टाइम पहले तक ये जो रेस्टोरेंट थे ये बड़े छोटे छोटे हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूँ आज से 15-20 साल पहले की। और आज की डेट में ये
कई सौ करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है। हर एक रेस्टोरेंट ने अपने पता नहीं कितनी कितनी ब्रांचें खोल रखी है। सुखदेव का ढाबा जो फेमस है मुरथल वाला, मुझे पता है। आज जब हम लोग पहले आया करते थे, सन 2005-7 की बात है, तो एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था, कुछ नहीं था ये कुछ टाइम पहले तक। और आज की डेट में ये मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रही है। और उसको देखे देखे एक से एक बढ़कर यहाँ पे रेस्टोरेंट आ चुके हैं, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। जो नॉन ब्रांडेड आए थे वो ब्रांडेड बन चुके हैं, उन्होंने ब्रांड को भी पीछे छोड़ दिया है। मुझे याद है वो एक हवेली हुआ करती थी जालंधर में, तो बहुत फेमस थी जालंधर वाली हवेली, जालंधर वाली। और आज की डेट पे इस रूट पेपर कंपनी में तो 7-8 हवेलियां है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही हो, 7-8 से भी ज्यादा हो। पहले इस रूट पे इतना ट्रैफिक भी नहीं हुआ करता था। मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, 3-4 साल से ज्यादा, पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, इतना ट्रैफिक हो गया इस रूट के ऊपर, आप गाड़ी 70-80 से ऊपर चला ही नहीं सकते। और अच्छी बात यह है कि जो हाईवे है इन्होंने चौड़ा भी बहुत अच्छा कर दिया, 4 लेन का हाईवे कर दिया है। 4 लेन का हाईवे होने के बावजूद इतना ट्रैफिक होता है इसके ऊपर कि आप गाड़ी 70-80 से ज्यादा चला ही नहीं सकते। ये रहा ब्रेक का सुनते। और एक चीज और है, मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि जो हैवी व्हीकल्स है, ट्रक हो गए, टेम्पो हो गए, ये अपनी लेन में चलते ही नहीं है, कोई लेन नहीं है। जहां मन करता है वहां पर गाड़ी मोड़ देते हैं। कार चलाने में बहुत चैलेंज है इस रोड पर। ट्रैफिक आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा ट्रैफिक है। एक ही साइकिल मेरे तो दोस्तों अभी हम लोग हैं अम्बाला में। अम्बाला पार करके अभी आगे एक टोल आएगा, हम टोल पार करते ही हमें जाना है राइट को, तो फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लेके और आगे रास्ता कटेगा राइट को, जो रास्ता का नाम है बनूड़ की तरफ जाना है हमने। और बनूड़ वहाँ से राइट टर्न लेके आगे बनूड़ की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से रह जाता है 80 से 90 किलोमीटर है अनंतपुर शहर। और आगे चल के एक हमें नया एक्सप्रेस हाईवे भी मिलेगा जो एयरपोर्ट वाली रोड बनी है नई, करौली की तरफ जाती है। तो हमें वहाँ पे करौली चौक से फिर हमने उतरना है, वहाँ से करौली चौक से उतर के फिर हमने टुवर्ड्स अनंतपुर साहिब की तरफ टर्न करना है। तो यहाँ ये आ गया टोल, आ गया। टोल से पार करते ही लेफ़्ट को फ्लाईओवर के नीचे से लेफ़्ट की तरफ रखनी है हमने गाड़ी, फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेना है हमने। तो चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ से लेफ्ट लेके और फ्लाईओवर के नीचे से हमने राइट लेना है बनूड़ के लिए। चलिए चलते हैं।
तो एट लास्ट दोस्तों हम लोग पहुंच गए अनंतपुर साहिब, और आप सामने मेरे देख रहे हैं ये अनंतपुर साहिब शहर का गेट है। यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग अनंतपुर साहिब शहर शुरू होता है यहाँ से। तो अभी यहाँ से दिखा रहा है 4 किलोमीटर आगे गुरुद्वारा दिखा रहा है। तो 4 किलोमीटर के बाद हम लोग गुरुद्वारे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे रहने का इंतजाम देखेंगे, क्या वहाँ पर कमरा मिलता है नहीं मिलता है, जो भी वटेवर देखते हैं क्या सीन मिलता है वहाँ पे, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब इस समय तो मेरे ख्याल से गुरुद्वारा बंद हो गया होगा या सुखासन हो गया होगा, तो गुरुद्वारा तो हम लोग सुबह विजिट करेंगे। मैं भी विजिट सुबह ही करूँगा और आपको भी विजिट सुबह ही कराऊंगा। तो इसका इतिहास हम लोग जब जाएंगे रूम में हम लोग बैठेंगे तो मैं आपको इसका इतिहास डिटेल में बताता हूँ क्या इतिहास है इसका। तो चलिए पहले गुरुद्वारे पहुँचते हैं। गुरुद्वारे पहुँच के मैं आपको बाहर से गुरुद्वारे के दर्शन कराता हूँ, फिर गाड़ी लगा के पार्किंग में कमरा लेके सेटल होके देन मैं आपको इसका डिटेल में हिस्ट्री बताता हूँ क्या हिस्ट्री है। तो दोस्तों पहुँच गए हम लोग अनंतपुर साहिब। तो ये जो आप देख रहे हो ये नई सराय बनी हुई है, सराय है जिसमें कमरे हैं रहने के लिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं 5 स्टार सराय भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छी सराय बनी है, बिल्कुल लेटेस्ट एमेनिटीज़ के साथ। और वो जो आप दूसरी उधर वाली देख रहे हैं वो है पुरानी सराय। और भी यहाँ पर और भी सराय हैं, ये भी सराय है यहाँ पे। और सुबह हम आपको दिखाएंगे गुरुद्वारा। गुरुद्वारा बैक साइड में है, इधर इसके बैक साइड में है गुरुद्वारा। तो चलिए आपको मैं सराय का एक रूट देता हूँ। ये मेरी फैमिली है, सामान निकाला जा रहा है। पहले पैकिंग हो रही थी, अब अनपैकिंग हो रही है। और ये इसका एंट्री गेट है और वहाँ से हम लोगों ने अंदर जाना है। तो चलिए पहले हम लोग रूम में पहुँचे फिर आपसे बात करते हैं दोबारा से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नया दिन आज शुरू हो चुका है और आज हम लोग कमरे में रात हमारी बहुत अच्छी निकली है। तो अब तैयारी है, अब हम लोग यहाँ से तैयार होके जा रहे हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने। और गुरुद्वारे का टूर मैं आपको जाकर देता हूँ वहाँ पे। अभी हम लोग सराय में है तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो आपको रिसेप्शन का भी टूर देता हूँ। बहुत अच्छी सराय थी, बहुत अच्छी इसमें कमरे बने हुए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एमेनिटीज़ के साथ कमरे बने हुए हैं। चलिए चलते हैं नीचे और चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम पहुँच गए गुरुद्वारे, दरबार साहब जिसको बोलते हैं। तो आपको दिखाते हैं दरबार साहब। आइए दरबार साहब का टूर लेकर चलते हैं। इसका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैं आपको गाड़ी में जब बैठ जाएगा तो मैं आपको फिर पूरी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हम लोग दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करके अंदर का भी मैं आपको इसका सारा गुरुद्वारा दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग जब गाड़ी में आगे मणिकरण साहिब के लिए चलेंगे तो मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री सुनाता हूँ, इसकी गुरुद्वारे की हिस्ट्री। तो बड़ी रिच हिस्ट्री है सिख इतिहास में इसकी। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी सब यहीं पर रहे हैं आकर। और बहुत सारी जगह है यहाँ पर देखने के लिए। आज हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमें जाना है आगे मणिकरण। तो हो सकता है शायद मैं आपको पूरी सारी जगह इसकी ना दिखा पाऊँ, बट जितना हो सकेगा मैं उतना आपको दिखाऊंगा। एंड गाड़ी में मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। कार सेवा चल रही है यहाँ पे, गुरुद्वारों में कार सेवा चलती ही रहती है। जब भी आप आओ तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। अभी जो हम लोग सराय में रहकर आए हैं, जो हमें हम लोगों ने रात बिताई है, इतनी अच्छी सराय बनी है, इतनी लेटेस्ट एमेनिटीज़ के साथ सराय बनी है। आप आओ तो आपको आकर बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। यहाँ से आप तरह प्रकार की पर्ची ले सकते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पे आप पर्ची लेते तरह प्रकार की, फिर उसका भोग लगवाया जाता है। तो भोग लगवाने के बाद आप अंदर दर्शन कर सकते हैं।
कड़ा प्रसाद आप आपकी श्रद्धा है, आप कितने की भी पर्ची करवा सकते हैं। 10 रुपए से लेकर ऊपर कितना भी चीज आप पर्ची करवा सकते हैं। चलिए लेते हैं हम लोग भी। दोस्तों अब इसके आगे हम लोग वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाऊँगा। तो चलिए ठीक है, अगर कोई वीडियोज़ अवेलेबल होती है तो मैं देखता हूँ ऑनलाइन, अगर कोई वीडियो अवेलेबल होती है तो। दोस्तों मैं आपको अंदर के दर्शन तो नहीं करवा पाया, मैं अंदर दर्शन करके आया हूँ अभी, तो बाहर से मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये केसगढ़ का किला है, केसगढ़ साहब है जो तखत है, सिखों का हम लोग का तखत है ये किले के ऊपर बना हुआ गुरुद्वारा है केसगढ़ साहब। अर्जुन कितने है? धूप के कारण हो सकता है शायद वीडियो ठीक ना आए, और ये बाहर का गुरुद्वारे के बाहर का है सारा। चलिए आपको मैं और आगे चल के दिखाता हूँ। ये यहाँ से आपको पूरा अनंतपुर साहब का जो शहर है वो आपको दिखाई दे जाएगा पूरा। आना